बेटा, बहू के लिए हार लाया। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सुनते हो जी, आपको एक बात बहुत जरूरी बतानी है। राधा ने पति दीपक के कोहनी मारकर फुसफुसाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? दीपक ने अखबार पर नजर गड़ाते हुए ही कहा। अरे, अखबार पर से निगाह हटाएंगे तब न मेरी बात सुनेंगे। राधा झूठ मूठ कर उठते हुए बोली। बात मैं कानों से सुनूंगा कि नजरों से? मैं सुन रहा हूँ, कहो जो कुछ भी कहना हो। दीपक बेपरवाह होकर बोले। आप भी ना कभी तो सीरियस हो जाया करिए। राधा चिनचिनाते हुए बोली। घर में तुम ही एक सीरियस काफी हो, मुझे ज्यादा सीरियस नहीं हुआ जाता। मतलब की बात बताओ, वरना मुझको चैन से पेपर पढ़ने दो। दीपक थोड़ा सा गुस्सा हो गए। अरे, आपको पता है, कल रात पुनीत रुचि के गले में नया हार पहना रहा था। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, बस वहीं से मुझको दिखाई पड़ा। दिवाली आने वाली है ना, तो जरूर उसने मुझसे छुपा कर खरीदा होगा रुचि के लिए नया हार। तभी तो मुझको कुछ नहीं बताया। सचमुच पुनीत बहुत बदल गया है। पहले वो मेरा कितना ख्याल रखता था, लेकिन शायद बहू की बहकावे में आकर वो मेरे बारे में सोचता भी नहीं। राधा ने फिर दीपक के कान में लगभग फुसफुसाते हुए कहा। तो तुमको क्या समस्या है? रुचि उसकी पत्नी है, वो जो चाहे वो अपनी पत्नी के लिए लेकर आए। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दीपक अभी भी अखबार पर नजरें गड़ाकर ही बोले। आपको तो उसकी किसी बात से प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर उसकी माँ हूँ मैं, मुझको तो बता ही सकता था। मैं मना थोड़ी ही करती, बल्कि खुशी होती। राधा थोड़ा मायूस लग रही थी। श्रीमती जी, अपना समय तुम भूल गईं, लेकिन मैं नहीं भूला। अम्मा तुम्हारा कितना लाड चाव करती थी, लेकिन तब भी तुम मुझे हर चीज़ अपने लिए छिपकर मंगवाती थी। मैं कहता भी था कि अम्मा को दिखा दो, लेकिन तुम मुझसे झगड़ने लग जाती थी, तो मैं भी क्लेश से बचने के लिए चुप हो जाता था। लेकिन मुझको अंदर ही अंदर बहुत कष्ट होता था, क्योंकि मैंने जीवन में कोई भी काम अम्मा से छुपकर नहीं किया था। लेकिन तुमने मुझको वो भी करने के लिए मजबूर कर दिया। राधा, तुम यह तो जानती ही हो कि व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, वैसा ही काटता है। एक न एक दिन वो परिस्थिति वैसे भी उसके पास लौटकर आता है। दीपक के चेहरे पर अजीब सी विषाद की रेखाएं खिंच गईं। अब वो राधा से कुछ भी नहीं बोलते बना, क्योंकि दीपक बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे थे और उसको बिल्कुल साफ आईना दिखा दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों। अभी दीपक और राधा की बातें चल ही रही थी कि बेटा बहू दोनों एक साथ उन दोनों के पास आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के हाथों में ज्वेलरी बॉक्स नजर आ रहा था। यह लीजिए मम्मी, आपका दिवाली का उपहार। पुनीत उनके हाथ में एक बॉक्स पकड़ाते हुए बोला। दिवाली का उपहार? क्या है इसमें? राधा ने तिरछी नज़र करके पूछा। आप खुद ही खोल कर देख लीजिए ना, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, यह तो बहुत ही खूबसूरत हार है। क्या यह मेरे लिए है? राधा तो बॉक्स के खुलते ही चौंक पड़ी। हाँ मम्मी जी, यह हार आपके लिए ही है, और ये हार मेरे लिए भी पुनीत लाए हैं। रुचि ने अपने हार का बॉक्स खोलकर दिखाया। रात को ही पुनीत ज्वेलरी के यहाँ से लाए हैं। हम लोगों को लगा कि आप लोग तो उसे समय तक सो गए होंगे, वरना रात को ही आपको दिखाते। लेकिन ये दोनों के लिए हार क्यों बेटा? मुझको आखिर क्या जरूरत थी? बहू के लिए ही ले आते, वही बहुत था। खुद का हार पाते ही राधा की भाषा शैली बदल गई। मम्मी, ऑफिस से दिवाली का बोनस मिला था और न जाने कब से रुचि आपके लिए और अपने दोनों के लिए हार बनवाने के लिए कह रही थी। मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि दिवाली में तो गृह लक्ष्मी वैसे ही सजी संवरी ही नजर आनी चाहिए। बस इसीलिए आप दोनों को ही क्यों न एक साथ खुश कर दिया जाए। पुनीत बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। देखा राधा, तुम्हारे बेटे बहू सचमुच बहुत अच्छे हैं। दीपक ने राधा की ओर देखकर इशारों इशारों में कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। राधा हार को बड़े प्यार से देखने लगी। करवा चौथ वाले दिन जब दोनों सास बहू वो हार एक साथ पहनकर पूजा कर रही थी,
तो पुनीत के साथ साथ दीपक भी खुश नज़र आ रहे थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।